मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय में कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने की, जिसमें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महासंघ नई दिल्ली पदाधिकारियों की एक बैठक दिनांक 11 एवं 12 मई 2023 को कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता में 9 सूत्री मांगों पर भी चर्चा की गई। 14 जून 2023 को प्रधानमंत्री को कुलपति के माध्यम से मांग पत्र भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया, जो देश के सभी विश्वविद्यालयों के अलावा बिहार के भी विश्वविद्यालयों के द्वारा भेजा जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय मांग पत्र को भी महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति एवं शिक्षा मंत्री को देने पर भी चर्चा की गई। आज के इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, प्रदेश महासचिव राघवेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश्वर राय, डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा, सुरेश कुमार चौधरी, संगठन मंत्री गौरव कुमार, प्रवक्ता नशाम अख्तर, मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार झा सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। मांग पत्र हर विश्वविद्यालय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को समर्पित करना। तो ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम है। हम लोग 14 जून को पूरे भारत में अपनी 9 सूत्री मांग के संबंधित मांग पत्र माननीय कुलपति महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद जो है सो ये हमारा उस दिन जो है सो सारा जगह से जाएगा। और बिहार में जो हमारा जो बहुत सारे लंबित मांग है, चाहे जो हमारा क्रियाकलाप है, उस संबंध में माननीय महामहिम कुलाधिपति महोदय को भी हम लोग अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस सब पर चर्चा हुई है हम लोगों को, और अन्य बात जो है सो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। और विस्तृत रूप से हमारा जो बिहार का कार्यक्रम है और जो और कार्यक्रम है, हमारे महासचिव और जो है सो हमारे संगठन के जो साथी लोग हैं वो आपको बताएं। तो अब उनकी कार्यकाल पूरी होने जा रही है, उनका अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन कुलसचिव महोदय का तानाशाह रवैया कर्मचारियों के प्रति है। कर्मचारियों के प्रति के ऊपर उनका दोहन शोषण लगातार चल रहा है, और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए कर्मचारियों में विभेदता पैदा करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तोड़ मोड़ की रणनीति अपनाई जा रही है, और संगठन को तोड़कर नए संगठन कर्मचारियों को पैसा का लाभ दे करके, प्रलोभन दे करके, पदस्थापन का क्रीमी लेयर व्यवस्था दे करके, और उसके लिए उनके द्वारा तरह तरह के हथकंडा अपना करके यूनियन भी खड़ा कर दिया गया है। और बजाबते उस कर्मचारी के कुछ लोग जो स्वार्थ के लिए कुलसचिव के आगे पीछे छटे हुए हैं, उनसे वार्ता भी किया जा रहा है, जबकि हमारा महासंघ से रजिस्टर्ड यहाँ का यूनिट है। और इस यूनिट पर हम लोग खतरा को मंडराता देख करके बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी के प्रतिनिधि होने के कारण यहाँ आए हैं। आवश्यकता होगी तो बिहार के तमाम विश्वविद्यालय कर्मियों को यहाँ कूच कराएंगे और यहाँ व्यापक प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी के लिए दूसरा यूनियन बना करके उसको मान्यता देने की बात उन्होंने कर रहे हैं, जबकि हमारा रजिस्टर्ड संघ है। आज तक उनसे वार्ता हुआ है। माननीय कुलसचिव मुश्ताक अहमद जो है, उनकी ऐसी रणनीति आ रही है जिससे कुछ को कुछ लाभ दे देना, किसी को प्रोन्नति का लाभ दे देना, किसी को भुगतान दे देना, कहीं अवैध नियुक्त कर देना, कहीं अवैध नियुक्त की भुगतान कर देना, तमाम पहलुओं का। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ऐसे कुलसचिव और ऐसे कुलपति जो दो विश्वविद्यालय के प्रभार ले रहे हैं, ऐसे कुलसचिव जिनका पावर स्थगित है, उसको तो राजभवन को हटा ही देना चाहिए। और जो ऐसे वित्तीय संलिप्तता में संलिप्त है, वित्तीय लेन देन में या किसी भी प्रकार का चार्ज शीटेड है, जिस प्रकार बबलू जी को हटाया गया जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से, उसी प्रकार मुश्ताक अहमद जी के ऊपर निष्पक्ष जांच हो और अच्छी एजेंसी से जांच कराया जाए। इनको कुलसचिव के पद से हटा करके और इनके पूरे कालखंड का, इनके आय व्यय का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और जितने भी ईडी से इनकी जांच कराई जाए। आकूत संपत्ति को इन्होंने अर्जा है और विश्वविद्यालय में लगातार लूट खसोट का काम कर रहे हैं। और माननीय कुलपति जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अविलंब उसके ऊपर कार्रवाई करें। और माननीय कुलाधिपति जिनकी नियुक्ति मात्र से बिहार में एक अच्छा माहौल बन गया, सारे जगह अच्छी व्यवस्थाएं होने लगी, और उनके अंदर माननीय कुलपति जी के कैसे नहीं नजर आ रहा है, हमको तो उनके प्रति अटूट विश्वास है।
बूटा सिंह के बाद देखिए ये प्रेस वार्ता है, मैं तो इसको अलग से बोलता, लेकिन खैर हम लोग जो संघ संगठन चलाते हैं तो किसी के भय और प्रभाव में नहीं रहते। बूटा सिंह के बाद एकाध कुलाधिपति को छोड़कर क्या राजभवन की स्थिति है, आशा जगी है। माननीय नए राज्यपाल आए हैं, इसके बाद से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं। कुछ पुराने नियुक्त जो हैं उनके द्वारा ही किया जा रहा है, अभी नए के संज्ञान में आएंगे तो ऐसे महामहिम हुए हैं जो सीनियर सिंडिकेट कराने विश्वविद्यालय पहुंच जा रहा है। एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे? थोड़ा परिचय दे दीजिए। राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। कर्मचारी महासंघ का संगठन मंत्री के पद पर हूँ और मैं BN मंडल विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सारे विश्वविद्यालय में सब जगह एक स्थिति नहीं है। जहाँ मैं बता दूँ बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी कर्मचारी हैं इतना कॉन्शस है कि जो चाहते हैं नियम पूर्वक कार्रवाई वही प्रशासन करती है। BN मंडल में भी 86 कर्मचारी का मामला बहुत दिनों से लंबित था। मेरे नेतृत्व में और सारे कर्मचारी के सौजन्य से माननीय न्यायालय की तरफ से 86 कर्मचारी का भुगतान वर्तमान कुलपति किए हैं और कर रहे हैं। उसी हिसाब से अरबी फारसी में भी प्रॉब्लम था, वो भी दूर हुआ है। तमाम जगह दूर हुई है। अब रह गया कि लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी माननीय कुलपति कुल सचिव, तो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि महामहिम के नेतृत्व में और महामहिम के आदेश से 7 कुलपति की नियुक्ति को अभी तक महामहिम ने उनको रोक दिया और सबको हटा करके पावर सीज करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ये आपके समक्ष में ज्वलंत उदाहरण है और ज्वलंत मिसाल है, जिसमें कहीं कहते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हमारे महासचिव ने बोला कि ये JP यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हटा दिया गया। ये बात है और सब कुलपति वैसे नहीं है। हाँ, कुल सचिव हैं, जहाँ पर कुछ कुल सचिव है जो अपनी तिक्रमबाजी से, अपनी मनमाजी से पिक एंड चूज करके माननीय कुलपति जी को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और जहाँ पर कुलपति जी टाइट है वहाँ पर किसी न रजिस्ट्रार को चलता है, सिस्टम और साधन। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी और कर्मचारी का जो शोषण होता है वो कब बंद होगा? कर्मचारी का शोषण बंद करने के लिए ही आज हम लोग मीटिंग किए हैं। आज मैं बता दूं कि आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय में वेन्यू था और ये महासंघ ने यहाँ पर निर्णय लिया बैठने का, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हुए और यही एकजुटता है कि ये दोहन को, ये शोषण को कम करेंगे। और शोषण का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। जैसे जैसे कर्मचारी बल की संख्या घट रही है, सरकार उस पर नीपापोती कर रही है। इसीलिए कुछ जगह के पदाधिकारी नौकरशाही को मनमानी चल जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, भागलपुर हो, जहाँ जहाँ कर्मचारी की संख्या भरपूर है वहाँ वही होता है जो नियम पूर्व कार्रवाई होती है।